चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खा, आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश में त्योहारों के समय चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। उस समय में जब लोग चाहते हैं कि घरों में मिठाइयां आए और घरों में मीठे पकवान बने। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, सावन का महीना चल रहा है, लोग सोमवारी करते हैं, मिठाई खाते हैं, कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलते भी हैं। और ऐसे में चीनी का एक सप्ताह के भीतर 20 रुपए से ज़्यादा कीमत में उछाल हो जाना बहुत बड़ी बात है, जिससे आम जनता परेशान भी है। और सिर्फ चीनी की बात नहीं है, तेल की कीमतों में भी उछाल हुआ है। 180 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला सरसों तेल अब 200 रुपए के भी पार हो गया है। आम जनता इससे परेशान है। लेकिन जब सरकार के मंत्री से पूछा गया कि चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो वो कह रहे हैं कि अभी तो लोगों को शुगर और डायबिटीज हो रहा है, मीठा खाना कम कर दिया है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुनिए श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। चीनी के रेट बढ़ने से आम लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। और राहुल गांधी आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर, कांग्रेस सर कह रही है चंदा चोरी के मामले में कांग्रेस कर रही है कि यात्रा करेंगे। मठ मंदिरों में आरएसएस का क्या काम है? मठ मंदिर मठ मंदिर में जिनका काम है वो काम कर रहे हैं, और कहीं से भी कोई चीजों के बारे में शिकायत मिलती है, गड़बड़ी की बात आती है सामने, तो सरकार उसको दृष्टिगत करके उसकी समीक्षा करती है, जांच कराती है, और जांच के बाद जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को सुना है। ये आज से मंत्री नहीं है, दशकों से मंत्री है और बिहार में जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बिहार के लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों का जब सवाल आता है, तब इन जैसे वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से इस तरीके का जवाब काफी दुखद होता है। लोग सवाल कर रहे हैं इस उम्मीद से कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि हम सबको पता है कि सरकार की नीतियों का, सरकार के फैसलों का और सरकार के अन्य राज्यों के साथ, अन्य देशों के साथ रिश्तों का असर ही पूरे देश पर पड़ता है और तमाम चीजों पर पड़ता है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी भी होती है, कीमतों में कमी भी होती है। आपने देखा कि किस तरीके से हॉर्मूज का असर इंडिया में डीजल पेट्रोल की कीमतों पर पड़ा। तो इसी प्रकार सब कुछ है। अभी आपको पता है कि इथेनॉल में गन्ने की खपत इतनी ज्यादा हो रही है कि स्कार्सिटी हो गई है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अब तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन मंत्री श्रवण कुमार का यह कहना कि लोगों को डायबिटीज और शुगर हो रहा है और इससे अब फर्क नहीं पड़ता कि चीनी की कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, तो इस हिसाब से तो तेल की कीमतें भी बढ़ रही है। तब तो आप कहेंगे कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, फैट्स हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी सब्जियों में पानी का तड़का लगाकर सब्जी खाइए। अब आप कहेंगे कि लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी घट गया है, लोगों का मोटे हो रहे हैं, तो इस वजह से पैदल चलिए, सड़कों पर चलिए। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो क्या हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप आटा और चावल की भी बात कर लीजिए। बहुत लोगों को डायबिटीज़ और शुगर होता है, लिवर फैटी हो जाता है तो चावल खाना छोड़ देते हैं। कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होता है तो वो आटा खाना छोड़ देते हैं, रोटी खाना छोड़ देते हैं। तो आप कहिए कि इससे भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और अगर अनाज का दाम बढ़ जाएगा, आटा और चावल महंगा हो जाएगा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ़र्क किससे पड़ने वाला है? आने वाले समय में क्या पानी और हवा भी इतना महंगा हो जाएगा कि लोग गुस्सा पी कर रहेंगे? और धोखा तो खा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, लगातार कीमतें बढ़ रही है। अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। आपने लाइव सिटीज़ की तमाम रिपोर्ट्स में देखा, हमारे सहयोगी आलोक ने दिखाया, काव्या ने दिखाया कि किस प्रकार अलग अलग जगहों पर, पटना के अलग अलग शॉप्स में चीनी की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। आम जनता परेशान है। एक सप्ताह में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी कोई आम बात नहीं होती। एक सामान्य घर का बजट तो इससे हिलेगा ही, लेकिन जो लोग वेल ऑफ हैं उनके घरों का बजट भी इससे हिलेगा। चीनी हर घर की ज़रूरत है। भारत के हर घरों में सुबह सुबह दूध वाली चाय बनती है और उसमें लोग चीनी डालते ही हैं। छोटे बच्चों के खानों में भी शुगर डाला जाता है
और अभी सावन का महीना चल रहा है जब फलाहारी तैयार होती है, मीठे पकवान बनते हैं और अब रक्षाबंधन आने वाला है, मिठाइयाँ आएंगी घर में और ऐसे में चीनी की कीमतों में उछाल कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और इतने वरिष्ठ मंत्री का इस तरीके से साफ तौर पर यह कह देना कि क्या फर्क पड़ता है, लोगों को शुगर हो ही रहा है, तो मंत्री जी को शायद डेटा खंगाल कर देखना चाहिए कि 100% लोग अभी भी गनीमत है कि पूरे देश में शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह के शिकार नहीं हुए हैं। लोग खाते हैं चीनी, लोग खाते हैं गुड़, गुड़ की भी कीमतों में उछाल है, प्याज की भी कीमतें बढ़ी है, हर जगह सिर्फ महंगाई हो रही है। और जिन लोगों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है उनसे सब जब सवाल किए जाते हैं तो ऐसे फूहड़ जवाब देकर वो एकदम किनारा कर लेते हैं। आगे देखना होगा कि महंगाई घटती है या फिर और बढ़ती जाती है, आम लोग परेशान होते रहते हैं या फिर उन्हें थोड़ी राहत देने की कोशिश सरकार करती है या फिर इसी प्रकार की जवाब दे देकर किनारा होती जाती है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।